बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने मन में रखे। तो आज मैंने बनाया था चाँप और पालक का सालन, जो कि बहुत यम्मी बन के रेडी हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चाँप ले ली थी, जिसको मैंने धो के साफ़ करके एक प्लेट में डाल दिया था। और इसमें मैंने 1 किलो पालक ले ली थी, जिसको मैंने कटिंग करके एक स्ट्रेनर में रख लिया था। यहाँ पे मैंने पालक धो लिया था अच्छे तरीके से और स्ट्रेनर में डाल दिया था, ताकि इसका पानी निकल जाए। कॉर्न करके ऊपर मैंने पतीली रखी हुई थी, पहले से पानी गर्म हो चुका था और इसमें मैंने पालक डाल ली थी और उसको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। क्योंकि पालक आजकल के मौसम की नहीं है, तो ये सर्दियों में पालक आती है, इसलिए इसको मैंने बॉयल करके रेडी कर लिया था। फिर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाल दिए, 5 से 6 पीसेस लहसुन के थे और इसमें 3 अदद टमाटर थे कद्दूकश किए हुए, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी कटिंग की हुई और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया। और चाँप जो मैंने धो के रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। चीज़ें ऐड करने के बाद फिर इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए। 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया, 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया और 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और थोड़ी सी पिंच के करीब कश्मीरी मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी और साथ ही थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। और फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर लगा दिया 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर को खोला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त हमारा गल चुका है चाँप का। तो फिर इसे मैं छुरी की मदद से चेक कर लिया था और फिर मैंने इसकी भुनाई करना शुरू कर दी। चाँप और पालक का सालन बहुत यम्मी बन के रेडी होता है, तो मुझे यहाँ पे ऑयल कम लगा तो थोड़ा सा ऑयल और इसमें मैंने ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई करनी शुरू कर दी थी और बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई ज़बरदस्ती हो चुकी थी चाँप की। तो फिर इसमें मैंने बॉयल की हुई पालक ऐड कर दी और यहाँ पे जितनी पालक थी मैंने पतीली से निकाल के प्रेशर में ऐड कर दी थी और फिर इसे मैंने चाँप के गोश्त के साथ मिक्स कर लिया था मसाले में अच्छे तरीके से और थोड़े इन्हें भी भून लिया था। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर दिए थे। ये मेरे पास टेबलस्पून बड़ा था सालन वाला, तो ये 2 बनते हैं, तो 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया था। थोड़ा सा इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया था और इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसे मैंने ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे मेरे पास क्रीम थी, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम इसमें ऐड कर दी थी और इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई करना शुरू कर दी थी। भुनाई करने के बाद इसे मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो चुकी थी और फिर इसकी ज़बरदस्त सी हम भुनाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल छोड़ दे। ये बहुत मज़ेदार बनके रेडी होती है। चाँप में इसको बनाएं तो ये बहुत मज़ेदार सालन बनके रेडी होगा चाँप और गोश्त का। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी और इसने ऑयल छोड़ दिया था, यानी कि ज़बरदस्त सी हमारी चाँप पालक गोश्त का सालन बनके रेडी हो चुका था। और फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहती हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मज़ीद ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आपके प्यार से मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मज़ीद मैं आगे कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए शेयर करूँ। देखने में ये जितनी खूबसूरत और खाने में इतनी ही यम्मी बन के रेडी हुई थी, तो आप इसे नान के साथ चपाती के साथ ले सकते हैं। और चाप में बनाई हुई पालक बहुत यम्मी और एक डिफरेंट सा इसका टेस्ट होता है, तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।